हेलो कोरियन फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा फेटेड टू लव यू के पार्ट 17 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो किम योंग है और गुन है वो अपने स्टूडियो में मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर जो गुन है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है कि एकदम से ये किम योंग कहाँ से आ गई। एंड किम योंग भी, और वो उससे गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये सब क्यों किया। तो उसे मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली में वो जिस युंगजा यानी किसी एक औरत से बात कर रही थी वो और कोई नहीं गुन था। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाती है किम योंग जो है गुन को। तो यहाँ गुन जो है वो कुछ नहीं कहता है, यहाँ पे कहता है कि देखो मैंने ऐसा इसलिए किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी एक्स वाइफ एक आर्टिस्ट बन गई थी और मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, और मैंने ये खरीद ली। एंड तुमने मुझे रैंडमली कांटेक्ट किया तो मुझे समझ नहीं पाया कि मैं इससे तुम्हें वापस कैसे करूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और ये जो ये पेंटिंग है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ये सिर्फ एक पेंटिंग की तरह है, समझी। इस तरीके से वो जानबूझ कर करता है जिससे कि मतलब थोड़ी किम योंग और ज़्यादा हर्ट ना हो। लेकिन किम योंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि अच्छा कि तुमने मुझसे एक तो पेंटिंग खरीद ली, मेरे को इतना बेवकूफ़ बनाया, और अब भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि इसमें मेरी गलती है। एंड जो हमारे बीच में बातें हुई थी, जो मैंने तुमसे युंगजा बन के मतलब जो तुमने मुझसे की थी, क्या वो सब भी बेवकूफ़ों वाली थी, क्या वो सब भी सिर्फ एवं ही था। तो यहाँ पर किम योंग को गुन कहता है कि हाँ वो भी सिर्फ ऐसे ही था, टाइम पास था और कुछ नहीं। तो वो कहती है अब तुमने मतलब मैं तो तुम्हें कभी जान भी नहीं पाती। तो कहता है देखो मैं तुम्हें बता भी नहीं पाता। तो यहाँ पर जो गुन है वो उस पेंटिंग को वापस रखने आता है, तो वो कोशिश करता है कि उसे किम योंग को पता ना चले, बट एक्चुअली में यहाँ पता चल जाता है। तो यहाँ पर किम योंग उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा समझती है और काफ़ी ज़्यादा गलत बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मतलब 3 साल पहले तुम जो थे ना, तुम आज ना उससे भी ज़्यादा बुरे हो गए हो, और तुमने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है। एंड अच्छा हुआ मुझे सब कुछ पता चल गया। एंड यहाँ पर जो गुन है वो बोलता भी है कि देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए अपने आप को रिवील करना भी मेरे लिए मुश्किल था। मैं कैसे बताता कि तुम मुझसे बात कर रही हो। एंड यहाँ पर किम योंग कुछ सुनने के लिए मतलब तैयार नहीं होती, वो सिर्फ रोती रहती है। और यहाँ पर गुन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है जिस तरीके से वो उसे बोल रही होती है, और वो सच नहीं बताता। लेकिन वो क्या करे, वो सोचता है कि यार अगर मैंने इसे बता दिया तो मतलब ये आगे ज़्यादा दुखी होगी। एंड यहाँ पर वो उस पेंटिंग को भी कहता है कि ये तुमने क्या बनाया, ऐसी बकवास पेंटिंग कौन बनाता है, एंड इसमें कैंडीज़ में क्या है। यहाँ पर गुन जो है वो जानता था कि इस पेंटिंग का क्या मतलब है क्या नहीं, पर वैसे जानबूझ कर करता है कि जिससे कि जो किम योंग है वो समझ पाए कि मैं मतलब गुन जो है उसे कितना हेट करता है, पसंद नहीं करता, और वो हैप्पीली जो है वो डैनियल के साथ मूव ऑन कर जाए। एंड मतलब उसके साथ ऐसा कुछ मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड सी बन जाए, वो जानबूझ कर ऐसा करता है। एंड यहाँ पर जो किम योंग होती है वो गुन को भगा देती है कि ऐसा है निकलो मेरे स्टूडियो से, मैं नहीं जानती, भागो यहाँ से। तो बेचारा गुन भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, एंड किम योंग भी। एंड किम योंग यहाँ पर बैठ के बहुत रोती है बेचारी बहुत देर तक। और जो गुन है वो भी बाहर जाके स्टेयर से बैठ जाता है एंड सोचता रहता है कि यार मैंने जो किया वो सही भी किया कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज ये मेरे बारे में भूल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब थोड़ी सी तो यार अभी दर्द दुख होगा उसे, लेकिन बाद में वो अगर मुझे एक बार भूल गई तो सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा होगा। लेकिन यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा रोता है। एंड यहाँ पर डैनियल जो है वो किम योंग को ढूंढते ढूंढते उसके स्टूडियो पर आ जाता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। एंड यहाँ देखता है कि स्टूडियो की लाइट ऑन है। तो जब जाता है तो देखता है कि मतलब किम योंग जो अपने फोटोज़ वगैरह अरेंज कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो उस पेंटिंग को देख के बहुत दुखी होती है। एंड गुन भी बाहर ही बैठा होता है। एंड डैनियल जो है वो गुन को स्टूडियो के बाहर बैठे हुए देख लेता है, तो वो समझ नहीं पाता कि यार ये किम योंग ऊपर है एंड डैनियल मतलब ये गुन नीचे क्या कर रहा है। तो वो उसके सामने नहीं जाता, छुप जाता है। देखता है कि जो गुन है वो थोड़ा बेचारा काफ़ी सैड सा लग रहा होता है। एंड फिर वो अपनी कार से चला जाता है वहाँ से, और जो डैनियल है चुपचाप देखता रहता है। एंड यहाँ पर किम योंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, वो उस पेंटिंग को देखती रहती है। एंड यहाँ पर वो उस पेंटिंग को फिर रैप करके रख देती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। एंड यहाँ पर जो गुन का भाई होता है वो बता रहा होता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो कंपनी की ग्रोथ है उसे किस तरीके से बढ़ाया है, एंड उसकी कंपनी किस तरीके से ग्रो अप कर रही है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो उसका भाई है वो मतलब कंपनी के कामों में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो जाता है। एंड फिर यहाँ पर मिस्टर टैग जो है वो बताते हैं कि उनका जो स्पॉन्सरशिप हुई थी मिस यानी कि किम योंग के साथ, एली किम के साथ, वो बहुत अच्छी रही। एंड यहाँ पर वो सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो गुन है उसका सारा दिमाग सिर्फ उसी बातों में होता है कि यार कल रात क्या हुआ, उसने क्या नहीं किया। एंड इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि मतलब यहाँ पर मीटिंग चल रही है, वो बस ऐसी ऐसी बातें बोलता रहता है, लेकिन दिमाग उनका बिल्कुल ख़राब होता है। फिर हम ये किम योंग को देखते हैं नेक्स्ट डे जो अपने स्टूडियो में होती है, तो डैनियल उससे मिलने के लिए आता है।
एंड डैनियल बोलता है कि तुम मतलब क्यों परेशान क्यों, तो वो बोलती है कि डैनियल मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ एंड मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ। तो कहते अनकंफर्टेबल क्या बात हो गई, तो कहती देखो मैं जो हूँ यहाँ से जाना चाहती हूँ एंड मैं तुम्हें बता दूँ कि एक्चुअली मैं जिस योंगजा यानी कि जिन्होंने हमारी पेंटिंग खरीदी थी वो और कोई नहीं सीओ लीगुन थे एंड मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ तुमसे और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वापस पेरिस ले चलो। तो कहता ओके। एंड यहाँ पर हम गुन को देखते हैं जो कि सियारा के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तो सियारा बोलती है कि तुम्हें मतलब तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो और तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो कहता ही है कि बस आज मैं दुखी हूँ, इस तरीके से बातें कर रहा होता है। तो एक्चुअली सियारा चाहती है कि वो जो है वो गुन के साथ अभी जो फ्रेंडशिप में है वो फ्रेंडशिप से मूव ऑन करें और रिलेशनशिप में पहले की तरह आ जाए। तो यहाँ पर जो गुन है वो कि सियारा को बताता है कि उसकी जो मॉम है वो उनसे मिलने आई थी। तो उस पर सियारा बोलती है सॉरी मुझे पता है, तो मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जिस पे कि गुन कहता है कि नहीं नहीं उसमें गलती नहीं है, देखो सियारा हमें क्विट करना चाहिए। तो यहाँ पर सियारा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो कहते देखो मैं जो हूँ मतलब अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं ऐसी खुश हूँ सियारा, लेकिन तुम मेरी वजह से अभी तक मतलब वहीं रुकी हुई हो। तो सियारा बोलते कि तुम एकदम से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो फिर गुन कहता है कि देखो लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जो हम कभी नहीं कर सकते, हम उसमें कितना ही स्ट्रगल करें कि हम ये अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन और स्पेशली मैं वो चीज़ें कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मतलब वो एक तरीके से सियारा को बता रहा होता है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं होने वाला और इस वजह से एक तरीके से उनकी फ्रेंडशिप भी जो है वो ख़राब हो जाएगी। एंड सियारा भी इस बात को समझ जाती है। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो किम मियोंग है वो पेरिस के लिए मूव ऑन करने वाली होती है, तो लेकिन उसे और भी प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं। तो यहाँ उसका मैनेजर उसे बताता है कि मैम आपको आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा रहा, जिस वजह से आपको और भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो आप क्यों फिर पेरिस के लिए मूव ऑन कर रही हैं। तो वो बताती है कि देखो मतलब इम्पॉर्टेंट है, मैं मुझे यहाँ थोड़ी परेशानी है, अभी मैं पेरिस मूव करना चाहती हूँ, मेरे साथ जो बहुत सारे काम है वो मुझे कंप्लीट करने हैं। चैंग एंड केमिकल के साथ मेरा काम जो था वो अच्छा रहा, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा ब्रेक लिया जाए एंड मैं पेरिस मूव ऑन करना चाहती हूँ। एंड यहाँ इस पार्टी में किम योंग की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो भी आती है। एंड यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख के किम योंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो बताती है कि ये जगह कितनी नाइस है एंड तुम जो बहुत अच्छी हो आर्ट में, मुझे पहले से पता था कि तुम्हारा ना आर्ट में ना कहीं इंटरेस्ट है। तो वो काफ़ी खुश होती है उन्हें देख के। तो यहाँ पर किम मियोंग की फ्रेंड से बताती है कि वो एक मैरिज ब्यूरो टाइप में काम करती है जहाँ वो मैच मेकर का काम करती है एंड उसका जो आना जाना है वो गुन की फैमिली में लगा रहता है, क्योंकि ग्रैंड मदर जो है वो गुन के लिए एक वाइफ ढूंढ रही हैं। तो ये सुन के किम मियोंग थोड़ी परेशान हो जाती है, कहती क्या मतलब वाइफ ढूंढ रही हैं, वो तो क्या नाम है मतलब ऑलरेडी मतलब गर्लफ्रेंड है उसकी, क्योंकि किम मियोंग को तो लगता है कि सियारा अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है। तो कहती नहीं नहीं यार जो सर हैं वो क्या नाम है बिल्कुल अकेले हैं, तुम्हें भी रजिस्टर करना चाहिए। तो कहती नहीं नहीं यार तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, वो सच में किसी लड़की को देख भी रहे हैं, तुम मजाक कर रही हो। कह रहे नहीं नहीं गुन का नाम जो है रजिस्टर है, तुम बताओ मैं तुम दोनों का मैच करा देती हूँ। तो कहते नहीं नहीं। तो किम मियोंग जो है वो बातें सोचती है कि उसने जो है जो सीओ है यानी कि ली गुन है उसको देखा था सियारा के साथ, वो भी नेकलेस वगैरह पहनाते हुए। तो कहती है नहीं नहीं। तो यहाँ पे चेयरमैन की बातें को जो उसकी फ्रेंड है वो बताती है कि मैम मुझसे कह रही थी कि लगता है लीगुन को कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ वो किम मियोंग से पूछती है कि क्या वो एक्चुअली में तुम्हारे साथ मतलब तुम उसके साथ रही हो, वो उसे कि लड़कियाँ वगैरह पसंद नहीं है क्या, जो वो किसी को पसंद नहीं कर रहा। तो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन एंड हो जाती है, बट किम मियोंग अभी भी बेचारी परेशान होती है कि यार वो सिंगल है कि नहीं है। एंड यहाँ पर हम सियारा को देखते हैं जो डैनियल के पास मतलब उसके घर के बाहर खड़ी होती है एंड एकदम से वो डैनियल को देख के चौंक जाती है। तो डैनियल पूछता भी है क्या हुआ, तो कहते हैं कि आज गर्मी बहुत है तो क्या हम कुछ ड्रिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। एक्चुअली जो डैनियल की बातें हैं वो सियारा को थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं। एंड यहाँ पर दोनों मिलकर फिर एक साथ बातें करते हैं और मतलब कहता है कि जो डैनियल है कि लगता है तुम्हें बियर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब तुम चाहती थी कि कोई मिले तुम पियो। तो कहती है हाँ। तो फिर वो बताती है कि एक्चुअली आज जो मेरा दिन है मतलब इतनी लंबी भाग दौड़ के बाद आज मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं बिना मतलब कि ऐसी ही भागे जा रही थी। तो उसने कहा क्यों क्या हो गया। तो कहते हैं अगर हम किसी को प्यार करें और वो हमें ना मिले तो यार दुख तो होता ही है। मैं 3 सालों से एक झूठी ज़िंदगी के पीछे भाग रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। एक्चुअली जो किम मियोंग है वो तो उसे छोड़कर चली गई और मैंने तो उसका जो उसके डिसीज़ में भी यानी वो बीमार था तब भी साथ दिया। एंड हाँ वो एकदम से बीमारी या डिसीज़ बोलते चुप हो जाती है। तो डैनियल पूछता है बीमार मतलब क्या हो गया, कोई बीमारी है। तो फिर यहाँ पर उसे बता ही देती है एंड डैनियल उसी बीमारी के बारे में सोच रहा होता है। तो सियारा उसे बताती है कि एक्चुअली जो ये उनके बीच में ब्रेकअप यानी डिवोर्स जो हुआ था वो किम मियोंग से जो गुन ने वो इंटेंशनली मतलब जानबूझ के किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी की वजह से किम मियोंग या उसका बेबी सफ़र करे। एंड वो चाहता था कि वो ब्रेकअप से अलग हो जाए एंड थोड़ी सी मतलब कि अपने आप को तेज कर पाए। एंड यहाँ पर वो बताती है कि थोड़ी सी उनके बीच में जो
परेशानियाँ क्रिएट की थी, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो उसने ही क्रिएट की थी। एंड यहाँ पर फिर हम गुन को देखते हैं जो कि अपनी लास्ट विल यानी कि अपनी लास्ट इच्छा के पेपर्स को देख रहा होता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, अपने बेबी से बात करता है कि देखो बेटा, कि मतलब गाइडुंग से बात करता है कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रख पाया, तुम जो हो अपनी मॉम के साथ ही अच्छे से रह सकते हो। तो इसलिए वो उस अपनी जो पेंटिंग है वो गुन जो है किम योंग को दे देता है। एंड फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो किम योंग है वो अपना सारा सामान सेट कर रही होती है वापस जाने के लिए। एंड तभी वो देखती है कि जो पेंटिंग होती है उसके बेबी की, उसमें एक लास्ट चिट होती है। एक्चुअली जब गुन आया होता है तो वो सोचता है कि वो युंगजा बनकर उसको देगा, तो बट किम योंग ने तो उसे देख लिया था। एंड यहाँ पर वो लिस्ट में लिखा रहता है कि मैं तुम्हें ये वापस दे के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड ये पेंटिंग जो है वो तुम्हारे लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें इसे वापस कर रही हूँ। एंड यहाँ पर ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये मेरे लिए बहुत कुछ है, मतलब उसमें काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा लिख रहा होता है। तो जिसपे कि किम योंग थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि तो उसे तो पता चल जाता है कि ये युंगजा नहीं, ये जो है वो गुन था। एंड यहाँ पर वो अपनी अब तक की चैट जो उसने युंगजा यानी कि गुन से करी थी, वो कुछ वर्ड्स को मिलाती है, उन वर्ड्स को देखती है कि यार ये किमी मतलब जो युंगजा ने कहे थे एक्चुअली में अगर उन्हें गुन कहते तो उनका क्या मतलब था। एंड यहाँ पर वो उन्हीं बातों को सोचती है कि मेरे मन में एक मतलब बहुत से सॉफ्ट कॉर्नर है जो एक बंदे के लिए है, तो वो ऑब्वियसली और कोई नहीं किम योंग की बात कर रहा होता था, जिसे देख के बेचारी किम योंग बहुत ज़्यादा सैड होती है, मतलब बहुत दुखी सी हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि यार चल क्या रहा है। फिर अगले दिन हम किम योंग को देखते हैं जो कि मतलब रन कर रही होती है। एंड तभी पीछे से डैनियल आता है। डैनियल कहता है चलो किम योंग ऐसा करते हैं, रेस लगाते हैं, एंड जो जीता ना वो हारने वाले को फिर ड्रिंक पिलाएगा। एंड एक्चुअली फिर हम लास्ट में देखते हैं कि और कोई नहीं, किम योंग जीत जाती है। कहता है यार तुम तो बड़ा तेज भागते हो, मुझे हरा दिया। एंड फिर उसे बताता है कि जो मैंने तुम्हें स्नेकर दिलाया ना, एक ना कहावत फेमस है कि कभी भी ना एक बॉयफ्रेंड को ना उसकी गर्लफ्रेंड को ना शूज़ नहीं दिलाने चाहिए वरना वो भाग जाती है, एंड मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ जब मैंने तुम्हें शूज़ दिला दिए। तो उस पर किम योंग हंसने लगती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो गुन है वो अपने एडवोकेट को मतलब अपनी लास्ट विल टाइप में अपनी इच्छा जाहिर कर रहा होता है कि मेरे मरने के बाद मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैं ये चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो एक रिकॉर्डिंग भी करवाता है जिसमें कि वो बोलता है कि जो उसके बाद सीईओ या चेयरमैन बनेगा वो मिस्टर टैक यानी कि उसका मैनेजर, उसका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। एंड जो उसका भाई है वो जो है वो मतलब सीईओ बनेगा उसके बाद का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिससे कि उसे मतलब कि वो एक तरीके से बिजनेस को सीख पाए, और उसके आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो 50% वो किम योंग को जानी चाहिए। एंड किम योंग के नाम का एक बड़ा स्टूडियो भी बनना चाहिए, मतलब एक तरीके से एग्जीबिशन टाइप के लिए। एंड यहाँ पर जो उसके हर 50 मतलब हर बर्थडे पर सेलिब्रेशन होगा। एंड यहाँ वो चाहता है कि उसकी कंडीशन के बारे में कुछ भी किम योंग को ना पता चले, ना बाद में ना अभी। तो इस तरीके से वो अपनी इच्छा जाहिर करता है। तो उससे एडवोकेट बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको मतलब ये बात बता देनी चाहिए, शायद किम योंग आपके पास वापस आ जाए। तो कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो फिर वो उससे कहता है कि देखो मेरा जो फ्रांस में एक मतलब उसका कुछ चीज़ें होती हैं, घर वगैरह होते हैं जो उसने खरीदे होते हैं। तो यहाँ एडवोकेट से कहता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो फ्रांस वाला घर है वो कैसे ना कैसे करके नेचुरली कि किम योंग को पता ना चले, वो किम योंग के नाम हो जाए। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ किम योंग आ जाती है, तो एडवोकेट वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पे एडवोकेट जो है जब चले जाते हैं तो किम योंग जो है वो इसलिए आई होती है कि उसके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी चल रही होती है कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि गुन के बारे में कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ वो मिलने आती, तो जो गुन है वो बिल्कुल भी अच्छे से रिएक्ट नहीं करता। कहता तुम यहाँ क्यों आई हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया। तो कहती नहीं, मैं आपसे आखिरी बार बात करने आई हूँ, एंड मैं आपको वापस पैसे देने आई हूँ जो कि आपने मेरी पेंटिंग खरीदी थी। तो कहता नहीं नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम यहाँ से ले जा सकती हो। तो कहती नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ पेनल्टी भी लगाई है जो मैं आपको पैसे लेट देती हूँ। तो यहाँ पे गुन हंसने लगता है, उन पैसों को लेकर साइड में रख देता है। तो फिर वो थोड़ी देर चुप रहती है जो किम योंग है, एंड यहाँ पर वही लेटर रखती है जो कि युंगजा ने लिखा था। तो कहते हैं कि ये लेटर जो तुमने लिखा है वो युंगजा बन के लिखा है, लेकिन एक्चुअली में वो तुम थे। तो क्या इन वर्ड्स का भी तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, या कोई मतलब कोई मायने नहीं रखते शब्द तुम्हारे लिए। तो वो यहाँ पर जो गुन है वो कहता है हाँ, कुछ मायने नहीं रखते। एंड तो कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ इस शहर में रह के खुश हो, तो क्या वो सब भी फेक था, क्या सब कुछ मतलब सब कुछ दुखी मतलब जो तुमने बोला था वो बिना मतलब के ही बोला था। तो यहाँ पे गुन जो है वो थोड़ा सैड भी होता है। एंड यहाँ पे किम योंग कहती है कि तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पे गुन भी किम योंग से यही कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम जाती क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे फिर किम योंग को गुस्सा जाता है, कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। एंड यहाँ पर फिर वो दोबारा रुकती है, कहती है कि देख लो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो एकदम से जो गुन है वो कहता है कि देखो प्लीज़ जाओ।
तो वो सब भेज देता है ज़बरदस्ती, मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है कि वो मतलब कुछ नहीं बोलता अपनी फीलिंग्स के बारे में। फिर यहाँ पर जो किम योंग है वो बाहर एडवोकेट से मिलती है एंड यहाँ पे एडवोकेट और वो बातें करते हैं, तो जिस पे एडवोकेट उसे बताते हैं कि मैंने सुना है कि तुम पेरिस वापस जा रही हो एंड तुम सियोल में तुम्हें और दिन रुकना चाहिए था। तो यहाँ पे किम योंग बताती है कि यहाँ पर थोड़ा रुकना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे लिए पेरिस आना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं वहाँ खुश रहूँगी। तो कहते हैं कि हाँ हम दोनों तो वैसे भी फ्रेंड हैं, तो मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो कहती है हाँ बताइए ना। तो वो कहते हैं कि क्यों ना तुम दोनों मतलब किम योंग और सियो ली गुन आपस में एक साथ क्यों नहीं हो जाते। तो जिस पे किम योंग कहती है कि नहीं अब जो चल रहा है सही है, 3 साल पहले मतलब आज भी मतलब मैं नहीं चाहती कि अब कुछ हो। तो जिस पे कि जो हमारा एडवोकेट होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा डाइवोर्स क्यों हुआ था। तो कहती है कि आज भी मेरे लिए वो मिस्ट्री है, मुझे पता ही नहीं कि क्यों हुआ था एंड ना मैंने उसके बारे में कभी जानना चाहा, क्योंकि जब डाइवोर्स हुआ था तो मैं उस टाइम पे सेवर पेन मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी एंड अभी भी मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उस पर यहाँ पे एडवोकेट बोलते हैं कि देखो तुम्हें ना वो तुम फ्रांस सॉरी पेरिस, यहाँ पे उनके मुँह से फ्रांस निकल जाता है, तो फिर वो चुप हो जाते हैं क्योंकि वो फ्रांस के बारे में बात करके आया था। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो कहती है हाँ बोलिए ना, लेकिन फिर वो एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि सियो ने मना करा था एंड यहाँ पर उनकी बात खत्म हो जाती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो गुन का छोटा भाई होता है वो एक्चुअली डॉक्टर ऑक्टोपस ने उसे बुलाया होता है उनका हेल्थ चेकअप के लिए एंड यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस उसे बताते हैं कि तुम एकदम हेल्दी हो। तो जिसपे कि उसका भाई बोलता है कि हाँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ इसलिए ना मैं बहुत हेल्दी हूँ। बस एक बात बताइए, आप जो है मेरी हेल्थ के बारे में इतना कंसर्न क्यों कर रहे हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो जिस पे ऑक्टोपस कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारी जो फैमिली डिसीज़ है वो कभी भी एकदम से अपने आप फ्लेयर हो सकती है, मतलब एकदम से दिख सकती है, तो इसलिए मुझे तुम्हारा हेल्थ चेकअप करना था। एक्चुअली में तुम भी तो गुन की फैमिली के भी हिस्से हो और वैसे भी तुम्हारे भाई को जो है ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो कहता है अच्छा अच्छा। फिर वो कहते हैं क्या मेरे भाई को, मतलब मेरे भाई को डिसीज़ है एंड इससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो ये बात अपनी मॉम को बताता है एंड उसकी जो मॉम है ये बात फैमिली के बड़े बंदे को बताती है कि जो हमारी मतलब कि बीमारी चलती आ रही है पुश्तों से वो इस टाइम पे गुन में दिख चुकी है एंड मैं भी मतलब इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। तो कहता है अच्छा। तो यहाँ पर वो बातें जो हैं वो उसको बताती है। तो वो बंदा कहता है कि देखो हम वैसे कुछ करें ना करें लेकिन हम इस बात को कभी भी मतलब कि पब्लिक को नहीं बता सकते क्योंकि एक तरीके से हमारी फैमिली की वीकनेस है, तो हमें इसे छुपा कर रखना है। फिर हम यहाँ किम योंग को देखते हैं जो कि सियारा से मिलने आई होती है, सियारा ने उसे बुलाया होता है। तो सियारा कहती है देखो 3 साल पहले हम जब मिले थे तो मैंने तुम्हें एक डाइवोर्स एग्रीमेंट दिखाया था। तो कहती है हाँ दिखाया था। तो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए गुन ने लिखा होगा। तो जिसपे कि किम योंग थोड़ा सोच पड़ जाती है, उन्हीं चीज़ों को सोचने लगती है। तो कहती है हाँ मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। तो कहती है कि एक्चुअली में वो गुन ने नहीं लिखा था, वो मैंने लिखा था एंड वो मैंने जानबूझ के किया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद अगर मैं गुन के पास वापस चली जाऊँगी तो गुन मुझे एक्सेप्ट कर लेगा एंड वो मैंने इंटेंशनली जानबूझ के किया था एंड आई एम सॉरी एंड मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। मैं नहीं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी। आई एम सॉरी एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हें सच बता दिया एंड प्लीज़ इस बारे में सोचना। तो यहाँ पे सियारा ये बोल के चली जाती है लेकिन बेचारी किम योंग काफ़ी रोती है एंड दुखी होती है। फिर हमें किम योंग को देखते हैं जो कि एक मतलब एक फंक्शन में होती है जहाँ पर वही एक बंदी आती है, तो उसे देख के थोड़ा सा वो घूरती रहती है। कहती हाँ हाँ मुझे लगता है आप मुझे पहचान रही होगी। तो कहती नहीं मैंने आपको देखा है। कहती हाँ मुझे बहुत से लोग देखते हैं यही बोलते हैं। फिर वो बताती है कि एक्चुअली आपने ना मेरी दोनों बहनों को देखा होगा, मैं तीसरी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। एक्चुअली हम ट्रिपलेट्स हैं, मतलब पहले वो 2 बहुत थी क्या, जो ये तीसरी भी आ गई, जो एक मतलब उन्हें डांस सिखाया था, डांस नहीं सॉरी एक्सरसाइज कराई थी बेबी के टाइम पर, और एक जो मॉल में मिली थी एंड ये तीसरी है। तो कहते हैं कि हंसने लगते हैं किम योंग की है सच में आप लोग ट्रिपलेट्स हैं एंड वाओ एंड यहाँ पर सभी लोग उनसे मिलकर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो बंदी कहती है कि एक्चुअली आपको ना मैं आपका यहाँ पर आज जो इंटरव्यू लेने वाली हूँ वो इंटरव्यू मैं ही लूँगी, तो मैं इससे पहले इंटरव्यू है, चलिए हम कुछ चाय वाय पीते हैं। तो कहती है हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो किम योंग का इंटरव्यू चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होती है वो किम योंग से पूछती है कि जो आपको आइडिया मिला कि हर लड़की के मतलब दिल में एक हर वुमेन के दिल में एक लड़की होती है वो किससे मिला। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो गुन भी खड़ा होता है, तो गुन चुपचाप किम योंग को देखता रहता है। तो किम योंग भी उसे देख लेती है एंड यहाँ पर बताती है कि ये उसका आइडिया नहीं था एंड यहाँ उसे एक स्पेशल बंदे ने ये आइडिया दिया था। तो इंटरव्यू पूछती है स्पेशल बंदा, फिर तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन है। तो जिसपे कि जो गुन है वो ऊपर खड़ा होता है, वो किम योंग को एग्जैक्टली देखता रहता है। तो जिसपे कि किम योंग कहती है
कि वो ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है एंड मेरे लिए ना मतलब उनके जो एक एक शब्द है ना वो सब बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं एंड मेरे लिए ना वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर पूछती है कि वो है कौन, तो बताती है कि वो मेरी एक उन्नी है एंड जिन्होंने मेरा मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनके पास एंड मैं जो हूँ उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड हूँ एंड मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनकी हर एक बात जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून पहुँचाती है एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उनसे मतलब मिल पाई। तो जो फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि आप क्या अभी भी उनसे टच में हैं, तो कहती है कि काश कि मैं उनके टच में हो पाती, लेकिन शायद हम कभी नहीं मिल सकते एंड मैं उन्हें हमेशा उनकी बातों को और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहती हूँ एंड यहाँ वो हर एक बात जो है किम योंग गुन को देखते हुए बोलती है एंड यहाँ पे इंटरव्यू एंड हो जाता है। फिर हम किम योंग को देखते हैं कि जो कि कल पेरिस जाने वाली है, अपनी मॉम के साथ खाना खा रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि यार तुम बेटा अब एकदम से अकेली मतलब क्यों जा रही हो, अभी तो तुम कह रही थी तुम रुकोगी और अब तुम फटाफट से पेरिस जा रही हो। तो उसकी कहती है कि माँ जो बोलती है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि तुम मेरी बेटी जो है मेरे साथ बैठ के खाना खाए, कुछ दिन और बिताए। एंड तभी वहाँ पर गुन आ जाता है एंड गुन जो है वो चुपचाप आ रहा होता है कि कोई ना हो, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि किम योंग ऑलरेडी अंदर है। एंड ये देख के उसकी मॉम भी जो अपनी शक्ल को छुपा लेती है एंड गुन भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो गलती से यहाँ पर आ गया हो एंड वो फ़ोन पे बात करने की एक्टिंग करता है। तो किम योंग जो उसकी मॉम है वो कहती है अरे रे मैंने ना बंद कर दी दुकान, अब कस्टमर को ले जाना मतलब कोई खाना वाना नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो जिसपे कि किम योंग कहते हैं कि मॉम ऐसा सही नहीं है, अगर आपका कस्टमर आया तो आप उसे खाना खिलाइए। तो उसकी मॉम ये बोलती है तो कहती है ठीक है बेटा एंड यहाँ पर उसकी मॉम जो है उसे खाना दे देती हैं। तो यहाँ पर उसकी मॉम बार बार जो है वो गुन को देखती रहती है, उन्हें उसकी टेंशन हो रही होती है एंड किम योंग भी जो है वो खाना खा रही होती है, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो दोनों देख ही रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जब वो उसको एकदम से खांसी सी होती है गुन को, तो वो पानी पीने लगता है, तो किम योंग उसे बार बार देख रही होती है। एंड जब खाना कंप्लीट हो जाता है तो गुन जो है वो वहाँ से जाने लगता है एंड तभी किम योंग बोलती है कि देखो अब तो तुम आ गए हो, मॉम बोल दीजिए इससे अभी दोबारा ना आए। तो जिस पे कि गुन कहता है कि मॉम बोल दीजिए इससे कि यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट है, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊँगा एंड ये मेरी मर्जी है। तो किम योंग कहती है कि मॉम इससे बोल दो कि और भी जगहों पर खाना मिलता है, वहाँ जाए ना, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मॉम बोल दीजिए, मॉम या आप ये बोल दीजिए एंड आप अपनी लिमिट में रहिए। तो यहाँ उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या चला तुम्हारे, मैं कि तुम्हारे बीच की ब्रोकर वोकर हूँ, दोनों को दोनों निकलो, मुझे दोनों को नहीं खाना खिलाना। एंड यहाँ उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि ठीक है मैं तुमसे नहीं बोल रही और तुम अपना मैटर जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हो। तो जो फिर गुन है वो उसकी मॉम के पास आता है एंड वो बोलता है आई एम सॉरी मैंने तुम आपको परेशान किया, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखना। मतलब वो उसको बार बार टेक केयर बोलता है। एक्चुअली वो किम योंग को बोल रहा होता है कि क्योंकि किम योंग आज आखिरी बार उससे मिली है एंड वो फाइनली पेरिस जा रही है, लेकिन किम योंग भी बात समझ जाती है कि वो बात मॉम से नहीं वो उससे बोल रहा है। एंड जब वो चला जाता है तो उसकी मॉम बोलती है तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे कभी नहीं मिलेगा, एंड हाँ बेटा तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो, तुम तो ऐसे मतलब किसी को ना इतना प्यार में ना इतना नहीं होता जितना तुम उसे हेट कर रही हो, किसी को इतना हेट करना भी अच्छा नहीं। तो यहाँ पे किम योंग कहती है कि मॉम देखो मैं कल जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मतलब किम जो गुन है उसको खाना वाला खिलाएं या ट्रीट करें इस तरीके से, ये अच्छा नहीं रहेगा। तो उसकी मॉम कहती है बेटा देखो ये तुम दोनों के बीच में ना कोई जो मैटर है उसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर हम किम योंग को देखते हैं जो कि पेरिस जाने वाली होती है, तो वो आखिरी बार सोचती है कि चलो यार अपने बेबी का जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ जाती है एंड यहाँ वो बातें करती है कि बेटा जो तुम्हारी मॉम है वो फिर से आज कल कोरिया छोड़कर जा रही हैं एंड तुम्हारी मॉम जो है वो यहाँ नहीं रुक रही है। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मैं दोबारा वापस कभी आऊँगी अगर टाइम मिला तो, लेकिन मतलब यहाँ पर रुकना मेरे लिए मुश्किल है एंड मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मतलब वो अपने बेबी को बोलती है एंड काफ़ी कुछ उसके बीच में बातें होती हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर गुन भी होता है एंड गुन भी बोलता है कि बेटा जो तुम्हारे फादर हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हैं, इसी वजह से तुम्हारी मॉम जो है जा रही हैं। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं कि जो आज फाइनली किम योंग है वो पेरिस जाने वाली होती है, लेकिन जो एडवोकेट है उन्होंने जानबूझकर उसके मतलब कि जो बैग होता है उसमें वो रिकॉर्डिंग डाल दी होती है जिससे कि किम योंग उसे सुन ले। तो किम योंग जब उसे खोलते तो उसमें लिखा होता है कि इसे मत पढ़ना, लेकिन किम योंग उसे देख ही लेती है एंड उसमें वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनती है गुन की, जिसमें लिखा होता है कि मेरी जो मेमोरी है वो सडनली चली जाती है एंड मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो बात थी कि किसको चेयरमैन बनाना है, किसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाना है एंड जो मेरी बातें हैं मेरे 50% शेयर, वो किम योंग उस सब सुन लेती है एंड पीछे से डैनियल भी वो सारी बातें सुन लेता है, जिससे कि किम योंग को बेचारे को काफ़ी दुख होता है और समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। एंड फिर हम डैनियल को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान भी होता है कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड वो मतलब
एक तो यार वो उसको पसंद करता है एंड उसे बार बार ऐसे सारी सच्चाइयाँ पता चल रही होती है, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता कि यार तो गुन के साथ ऐसा हो रहा है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि किम योंग डैनियल को देखते हैं, उन सब चीज़ों को छुपा देती है, कहती है हाँ हाँ चलो चलो पेरिस निकलना था ना हमें। फिर हम ये देखते हैं कि वो दोनों कार में जा रहे होते हैं एयरपोर्ट के लिए, तो डैनियल उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी शूज़ नहीं दिलाने चाहिए वरना वो भाग जाती है, ये मेरी पहली गलती थी एंड आज मैं दूसरी गलती भी करने जा रहा हूँ। तो किम योंग कहती है क्या मतलब? तो कहती है कि देखो तुम अभी मेरे साथ पेरिस जा रही हो, लेकिन इसके बाद ना तुम ना कभी भी ना इन सारी बातों को भूल नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से वापस जाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि आखिर क्या बातें हैं, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों जा रही हो एंड तुम्हें सारी सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तो कहती है कि नहीं नहीं हमें चलना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, तुम्हें तुम्हें मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल की जो सच्ची फीलिंग्स हैं, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है एंड तुम्हें वापस जाना चाहिए, सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर क्या है क्या नहीं है। एंड हम देखते हैं कि किम योंग की पूरी फैमिली मतलब वेट कर रही होती है किम योंग को एक बार लास्ट फेयरवेल देने के लिए, उसको बाय बाय करने के लिए। एंड यहाँ पर किम योंग अभी भी नहीं आती, तो पूरी फैमिली कहती है यार ये हमेशा की तरह दोबारा लेट है एंड कहाँ रह गई है ये। तो उसकी बहन कहती है पता है मुझे क्या लगता है कि किम योंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे उसका ब्रदर इन लॉ कहता है कि यार तुम्हारे ना प्रोडक्शन बिल्कुल सही रहते हैं, यानी वो सच में नहीं आएगी। एंड तभी अंदर से उनका जो मैनेजर होता है वो निकल के आता है, कहता है कि मॉम अगर किम योंग नहीं आई तो क्या ये खाना मैं ले लूँ। एंड यहाँ पे उसकी मॉम उसको बहुत ज़्यादा घूर के देखती है, कहती है तुम लोग चुप नहीं हो सकते, मतलब क्या बकवास किए जा रहे हो, चुपचाप बैठ के वेट करो। एंड यहाँ पर हम फिर गुन को देखते हैं जो कि जहाँ उसकी पूरी फैमिली के फ़ोटोज़ वगैरह रखे जाते हैं, जो लोग मतलब उसके एंसेस्टर्स थे। एंड यहाँ पर वो अपने बेबी यानी कि जो गायडुंग था उसका भी एक छोटा सा फोटो रखवाता है अपनी मॉम के बगल में। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें यहाँ पर अपनी दादी के पास रहना है एंड तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा, तुम भी मेरी फैमिली के और मेरे हिस्से हो। एंड मैं जो आज तुम्हारी जो मॉम है वो छोड़ कर जा रही है एंड मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था, मैं देखना तो चाहता था, लेकिन अगर वो मैं उसे एक बार और देख लेता तो मैं अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। एंड यहाँ पर फिर वो अपने डैड से बात करने लगता है कि डैड मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैं एक बंदी को सेट नहीं कर पाया, मतलब समझ नहीं पाया कि मुझे उसे कैसे रखना है, तो अपनी बीमारी की वजह से और मैं हैंडल नहीं कर पाया उसे। लेकिन यार आपने तो दो वुमेन्स थी आपके साथ तो दो औरतें थी, आपने उन्हें कैसे मतलब कैसे संभाला, कैसे अपनी बीमारी को संभाला, मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया हूँ। एंड आप तो काफ़ी अच्छे भी रहे थे। एंड यहाँ वो कहता है कि सो वॉट, अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो यार। फिर हम देखते हैं कि किम योंग एंड डैनियल जो है वो गुन के घर आ जाते हैं। यहाँ पर जो गुन है उससे मतलब गुन के घर पे किम योंग को जाने के लिए डैनियल बोलता है कि अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए एंड सारी सच्चाई जानी चाहिए, अगर तुम उसको बता कर जाओगी तो वो तुम्हारा कॉल भी नहीं पिक करेगा, तुम जाओ। एंड यहाँ पर किम योंग जो है वो उसे ओके बोल कर घर के अंदर चली जाती है। एंड जिस पे कि हम डैनियल को थोड़ा सा दुखी तो देखते हैं, लेकिन डैनियल कहता है कि कोई बात नहीं डैनियल, तूने अच्छा किया, जो भी किया बिल्कुल सही कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किम योंग घर के अंदर आती है, तो जो उसकी दादी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है बेटा तुम एकदम से कैसे, एंड प्लीज़ बैठो एंड तुम्हें पता है। तो उस पर किम योंग पूछती है कि दादी गुन कहाँ है। तो कहती है गुन तो भी काम से बाहर गया है, लेकिन तुम्हें कुछ काम है क्या। तो कहती है कि मुझे उससे कुछ बातें करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है, जिसपे कि वो बोलती है कि मैं गुन से कम मिल सकती हूँ। तो दादी कहती है कि मुझे गुन के बारे में सब पता है, तो मुझसे बोल सकती है। तो कहती है नहीं नहीं आप जो है मैं उसी से बात करना चाहूँगी और कुछ चीज़ें डायरेक्ट बोलनी चाहिए। तो दादी कहती है हाँ हाँ बेटा ये तुम्हारा रिलेशनशिप है। एंड फिर जो किम योंग है वो गुन के रूम में आ जाती है कि वो वहाँ उसका वेट करेगी। एंड यहाँ पर उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आती हैं कि किस तरीके से उन्होंने रूम शेयर किया था, बेबी के कपड़े सेट करना, सब कुछ। एंड यहाँ वो हर चीज़ को बड़े प्यार से देखती है और मतलब जो भी उसके मन में जो छुपी हुई चीज़ें थी सब उभर उभर के आने लगती हैं। एंड यहाँ पर उसकी दादी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली आज किम योंग घर आई है तो कुछ ना कुछ तो हो गई। तो तभी उसे सेक्रेटरी का फ़ोन आता है मिस्टर टैग का। एंड यहाँ उसे बताते हैं कि फटाफट से आप ना न्यूज़ देखिए, सन ने ना एकदम से ना वो कॉन्फ्रेंस बुलाई है एंड पता नहीं वो अपने डिसीज़ के बारे में सबको बताने वाले हैं। एंड यहाँ उसकी दादी काफ़ी परेशान हो जाती है। एंड फिर हमें किम योंग को देखते हैं जो उसके सीक्रेट रूम में भी आती है। एंड यहाँ वो अपने बेबी का जो उस सारा सामान होती है वो देखती है कि गुन ने किस तरीके से सब कुछ संभाल के आज तक रखा हुआ है। एंड वो पहले जो कपड़े उसने और गुन ने मिलकर बनाए थे उन्हें भी देखती है। फिर किम योंग वहाँ रिकॉर्डिंग का सेटअप देखती है, वो सोचती है कि यार ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह क्या है। तो उन रिकॉर्डिंग्स को देखती है तो जो गुन है वो एक्चुअली में अपनी सारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो रिकॉर्ड करके रखता है कि किसी दिन उसकी डिसीज़ की वजह से वो अपनी अगर मेमोरी भूल जाता है तो उन्हें देख के मतलब सब कुछ जान सकता है। तो वो बताता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने मतलब जब भी तुम्हें कोई मेमोरी लॉस हो तो तुम्हें डॉक्टर ऑक्टोपस के पास जाना है, तुम्हें सारी की सारी बातें जाननी है। मतलब ये बातें गुन अपने आप के लिए रिकॉर्ड करता था।
तो यहाँ वो बताता है कि देखो तुम्हारी जो वाइफ़ है वो किम योंग है, वो यॉल आइलैंड से बिलोंग करती है एंड वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम उसे बहुत प्यार करते हो, उसके साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता है। एंड ये बातें सुनकर किम योंग जो है वो काफ़ी दुखी होती है कि यार वो कितना गलत समझ रही थी। एंड उसे बताता है कि तुम्हारा एक बड़ा प्यारा सा बेबी भी था लेकिन अब वो तुम्हारे पास नहीं है, शायद किस्मत नहीं चाहती थी कि गाइडोंग तुम्हारे साथ रहे इसलिए वो चला गया है। एंड प्लीज़ अपने मतलब बेबी का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, उसे हमेशा याद रखना है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारा जो गुण है वो इसी तरीके से ना जाने उसने कितनी सारी रिकॉर्डिंग्स करी थी। एंड यहाँ वो दूसरी रिकॉर्डिंग देखती है जो एक दिन पहले की ही थी, मतलब लास्ट यानी कल की थी। तो यहाँ पे जो गुण है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि जो किम योंग है वो कल जा रही है एंड मैंने आज उसके साथ खाना खाया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उसके साथ बिल्कुल बगल में बैठ के खाना खाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं बहुत दुखी, मतलब वो अपनी सारी बातें बोलता था। एंड किम योंग ये देख के बहुत ज़्यादा रोती है कि ये सब उसने जानबूझ के किया जिससे कि उसे परेशानी ना हो। एंड यहाँ पर सब कुछ वो बातें आपस में करता है जो उन्होंने आखिरी वक्त पे की थी। एंड किम योंग सोचती है कि उसने उसे कितना गलत बोला था कि बेबी उसको वो बिलोंग नहीं करता है, बट उसने ऐसा किम योंग के लिए किया था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो गुण है वो कॉन्फ्रेंस रख रहा था एंड यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, पूरी की पूरे मतलब दुनिया भर के लोग जो हैं वो मीडिया वाले आ जाते हैं। एंड यहाँ पे गुण आता है एंड गुण यहाँ सभी को हेलो करता है। फिर हम यहाँ किम योंग को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, मतलब उसने कितना ज़्यादा गुण के साथ गलत किया। एंड यहाँ पर हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।